हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करना है। हो सकता है आप में से कई कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी इसके बारे में सुन लिया होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसीज निकलनी थी लैब टीचर्स के लिए, वो फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हें उन पर रोक लगा देंगे और जो है इसके लिए फिर दोबारा से पूरी प्रक्रिया करेंगे, यानी कि टेस्ट कंडक्ट कराना या फिर कोई दूसरा खुद का अपना कुछ भी निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है इसका मुद्दा, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कोई सोल्यूशन निकल पाए, तो इसके लिए भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि ऐसा पीडब्ल्यूडी ने वाकई में अपना जो है प्रोसीजर वो बंद कर दिया, निलंबित कर दिया है या उसको दोबारा से स्टार्ट करिए, ये खबर मिल रही है भोपाल में पहुंचे हुए कुछ कैंडिडेट से जो कि वहां बैठे हुए हैं, चाहे वो धरने को लेकर हो, चाहे जो 30 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है उसको लेकर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां से उन लोगों को ये खबर मिली है, ऐसा उनको भी सुनने में आया है, उन्होंने वहां से सुना हो क्योंकि वो वहां पर ही मौजूद थे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक्चुअली पीडब्ल्यूडी विभाग ने डीपीआई विभाग को संयुक्त काउंसलिंग करने के लिए कहा था, लेकिन हुआ क्या कि डीपीआई विभाग ने खुद की काउंसलिंग कर खुद की जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उन्हें फिल कर लिया। और यही रीजन रहा फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या किया, साइंस और नॉन साइंस को डिफरेंशिएट ही नहीं किया, और जिन कैंडिडेट्स के पास साइंस था या नहीं था उनको एक्सक्लूड कर या बाकी स्टूडेंट्स को लेकर ऐसा कुछ भी इन्होंने प्रोसीजर जो नहीं अपनाया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग का और डीपीआई विभाग की काउंसलिंग संयुक्त चल ही नहीं रही थी। एक्चुअली जब अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो उन्होंने लेटर डाला था नोटिफिकेशन, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, लेकिन जब बाद में उन्होंने जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज किए वहां कुछ भी पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो भी ऑफिसर थे उन्होंने उनको बोला, जो अनुराग श्रीवास्तव है जो कि डीपीआई विभाग की है, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप हमारे साथ संयुक्त काउंसलिंग करा लें, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना करा लिया और उन्होंने मना कर दिया था। किसी कोई भी रीजन रहा हो, खैर उनका ऑफिशियल रीजन है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही सुनने में आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मुद्दा ये है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका नहीं हुआ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लैब टीचर्स की वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे होंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनमें बीएड वाले भी शामिल होंगे और बीटीसी वाले भी शामिल होंगे। ठीक है, ये मुद्दा तो ऑलरेडी है ही कि बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके लिए लोगों का अपना अलग संघर्ष चल रहा है, अलग आंदोलन चल रहा है। ठीक है, और हो सकता है उसका जो फैसला है वो जो अपना स्टेट जो है हाईकोर्ट, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट में क्या लागू करते हैं। बाकी तो आप सभी को पता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का जो पोर्टल है उस पर अपडेट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की कॉपी आ चुकी है उस पर कि उन्होंने बीएड वालों को ऑफिशियली जो है आउट कर दिया है। ठीक है, शिक्षक भर्ती इस वाली से। अब फ्रेंड, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो याचिका थी ना, ये जोधपुर हाईकोर्ट ने लगाई थी, और करीबन लगाई थी इन्होंने 28 मार्च को लगाई थी 2022 में, शायद 21, मुझे याद नहीं एक्चुअली वो, लेकिन उन्होंने लगाई थी। तो ऐसा कहा जाए कि उसके बाद जितनी भी भर्ती कंडक्ट हुई है, ठीक है, 18 में लगाई थी, सॉरी 2018 में ये याचिका लगाई गई थी, तो उसके बाद जितनी भी भर्ती कंडक्ट हुई है और उनमें बीएड को शामिल कर लिया, तो उन सभी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं, मान सकते हैं कि तलवार लटकी हुई है कि उनको भर्ती में लिया जाएगा या नहीं, जिसकी वजह से आपकी यूपी की जो 69,000 भर्ती कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है, वो भी जब उसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई तो वो भी जोधपुर के हाईकोर्ट की याचिका लगाने के बाद ये सब प्रोसीजर हुआ था। तो अभी जो यूपी की जो 69,000 भर्तियां, उनके ऊपर भी ये है कि क्या उनको निकाला जाएगा या नहीं। तो एमपी ने तो बहुत लेट ही भर्ती कंडक्ट कराई है। ठीक है, ऐसा होता है कि जहां से आपकी रेट लगाई जाती है वहां पर ही वो फैसला एक पेंडिंग में रख दिया जाता है, और जितनी भी चीजें आपकी कंडक्ट कराई जाती है फिर उसके नीचे आपको लाइन में लिखा मिलता है कि हमारा जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो निर्णय के अधीन है या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है तो आपकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेकर, कुछ भी अध्यादेश लाकर, कुछ भी ऐसा करके वो उसे रोक सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को हक है कि वो ऐसा कर सके, लेकिन बात यह है कि क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है या नहीं, क्योंकि उनका वो तो साफ कह सकते हैं कि हमने तो भाई फर्स्ट काउंसलिंग में भी लाइन में लिखा था कि हमारा जो भी होगा भर्ती प्रक्रिया वो निर्णय के अधीन होगा, और सेकंड में भी यही लिखा था। तो इस चीज को भी चाहे तो गवर्नमेंट ऐसे करके ले सकती है। ठीक है, तो एक अलग मुद्दा है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी की जो मैं बात कर रही थी कि आखिर क्या होगा उनका। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब बीएड वाले अपने हक के लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो आप तो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, आपके तो पूरे चांसेस हैं पीडब्ल्यूडी में होने के। ठीक है,
तो आप सभी को भोपाल जाना चाहिए। आप सभी को पता है 21 तारीख को कार्यक्रम है। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनका नहीं हुआ है, खासकर वो भोपाल जरूर पहुंचे, ठीक है। कोशिश करें। देखिए, अगर आप अपनी जॉब के लिए कहीं नहीं पहुंच सकते हैं तो फिर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी ने एक बार कोई नोटिस निकालकर बोल दिया कि हम इसकी अलग प्रक्रिया करवाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम है। फिर आप लोग बैठे रहिए। अगर मान लीजिए उन्होंने एक अलग टेस्ट कंडक्ट करा लिया, जैसे कि उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट है ऐसा, तो आप खुद सोचिए, उसके लिए पहले एप्लीकेशन नोटिफिकेशन फॉर्म निकालना, फिर उसको फिल करने का टाइम देना आपको, फिर टेस्ट कंडक्ट, कहाँ तक पहुंच जाएगी ये भर्ती। तो देखिए, आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोलिए या फिर वहां जाकर कोई आंदोलन कीजिए, या कुछ लोग थोड़ा मास दिखाइए वहां पर कि हाँ, हम लोगों की भीड़ है और हम लोग चाहते हैं कि इसे निकलेंगे, ताकि टीडब्ल्यूजी विभाग जो है वो दोबारा से डीपीआई को अपना काम सौंप सके और डीपीआई फर्दर आपकी जो है कुछ कर सके, आपके लिए कोई नोटिस निकाले, या फिर टीडब्ल्यूडी अपना मोर्चा संभाल ले और वो आपके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाले कि हाँ, इतने से इतने बच्चों को हम लेंगे। क्योंकि अगर पूरी तरीके से उन्होंने अपनी अलग प्रक्रिया करवाई फ्रेंड्स, तो ये भर्ती आप मान लीजिए 2023 चल रही है, 2024 के लास्ट तक पहुंच जाएगी सिर्फ और सिर्फ टीडब्ल्यूडी की। तो देखिए, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सारे मिलकर कोई ग्रुप फॉर्म कीजिए, कोई ट्विटर कैंपेन चलाइए, और मैं तो कहती हूँ फिजिकली अवेलेबल होइए आप जहां पर। आप जब तक टीडब्ल्यूडी विभाग के आगे दस्तक नहीं देंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। सब लोग इसी में मसरूफ है कि डीपीआई ने क्या किया है, कितने नियुक्ति पत्र बांटे गए। आपको भी पता, मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं कि उन्होंने कितना सब कुछ किया है, 21 तारीख को वही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां जाकर कुछ कीजिए। ऐसे बैठकर कोई भी निर्णय या आप लोग वेट करते रहे तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही बीएड वालों को पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो बीएड वाले पहुंच गए। आप लोग बैठे रहेंगे अपने घर पर, तो आपको सिर्फ अपडेट्स मिलती रहेंगी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, अपने लिए तो एटलीस्ट लड़ना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो बीएड का मुद्दा हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगा नहीं, ये तो तय है कि नहीं बदलेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अध्यादेश लागू कर जैसे कि बहुत सारी चीजों के लिए लाया था, ठीक है, कुछ कर सके तो आप लोग कुछ कीजिए, कुछ भी मतलब ज्ञापन दीजिए, या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने आंदोलन कीजिए, डीपीआई विभाग के लिए कुछ, डीपीआई विभाग के सामने आंदोलन कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। आप लोग बहुत सारी संख्या में लोग हैं जो वेट कर रहे थे। देखिए, 51,000 का मुद्दा पूरी तरह दब चुका है। आप खुद देख लीजिए, अब किसका मुद्दा उछला हुआ है, बीएड वालों का। तब से 51 चल रहा था, अब आप देखिए कहीं पर उसकी न्यूज चल रही है, नहीं। अब सिर्फ सभी टीवी चैनल्स पर, सभी यूट्यूब पर एक ही न्यूज चल रही है, वो है बीएड और बीटीसी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, नया मुद्दा आता जाता है, पुराना दबता जाता है। जिनको नियुक्ति मिल गई वो आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती थी। बाकी इस मीडियम के माध्यम से मेरे पास ऐसी कोई न्यू अपडेट तो आपको पता है पोर्टल पर डली नहीं है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा क्या ही हो सकता है कि आप जिस चीज के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे हैं और अचानक से आपको ये पता चले कि उसकी भर्ती प्रक्रिया जो है अलग से होगी या फिर बाद में होगी, तो आप लोग खुद ही सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक कि पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं आता है फ्रेंड्स, तब तक के लिए शुक्रिया।